स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में जहां पर भी डेमोक्रेसी है, जहां पर इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, अक्सर आप देखोगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, चुनाव आते हैं, तो चुनाव के पहले पॉलिटिशियंस ने क्या कहा है और चुनाव के बाद वो क्या कह रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सब जानते हो, रिसेंटली जो अमेरिका में चुनाव हुआ था, एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट बताया जा रहा है पूरे अमेरिका के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। और आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक में आ जाती है। मतलब अमेरिकन्स का तो छोड़िए, पूरी दुनिया शॉक में आती है। तो यहाँ पर अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका मेन एजेंडा क्या होगा। एंड लेट मी टेल यू, काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय स्टडी IQ पर विंटर कार्निवल सेल चल रहा है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो 13 दिसंबर तक। और यहाँ पर आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार से बताया इलेक्शन के बाद कि उनका विजन क्या होने वाला है। यहाँ पर जो NBC न्यूज़ है, उनके साथ 1 घंटे का पूरा कॉन्वर्जेशन था, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को लेकर बातचीत हुआ, जैसे जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार की होगी, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कैसी होंगी, जो 2021 में आपको याद होगा जो कैपिटल राइट्स हुए थे उसमें क्या वो करने वाले हैं, इमिग्रेशन को लेकर क्या होगा, ट्रेड पॉलिसीज़। लेकिन इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा हो रही है वो ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको एंड कर दिया जाए। लेट मी टेल यू, इस तरह की जो पॉलिसीज में बदलाव है उसमें बहुत बड़ा चैलेंजेस आएगा और इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है। तो एक एक करके समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या। देखिए, सबसे पहला है इमिग्रेशन को लेकर और बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर। इमिग्रेशन, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस चीज़ को कह रहे थे कि वो काफ़ी स्ट्रिक्टली इसको डील करने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बाहर से लोग आते हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिकन टैक्स पेयर्स का काफ़ी सारा पैसा उनके ऊपर खर्च होता है। तो वो अभी भी इस चीज़ पर स्टिक थे कि जैसे ही वो पावर में आएंगे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से आए हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे, अभी भी इनफैक्ट बाइडन के टर्म के दौरान भी कई बार आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि अमेरिका से एक फ्लाइट आई है, प्लेन आया है, जिसमें जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिका भारत वापस भेजा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको करना बहुत टफ होगा, लेकिन अगर हम रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे तो ये किया जाएगा। फिर दूसरा, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे फैमिलीज हैं अमेरिका में जो कि मिक्स्ड इमिग्रेशन है। मतलब कि जैसे मान लो एक फैमिली है जिसमें एक माता है, पिता है, 2 बच्चे हैं, जिसमें पिता के पास तो मान लो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन जो माँ है वो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो अगर उनकी माँ को यहाँ पर भेजा जाता है वापस अपने कंट्री, तो इसकी वजह से फैमिली ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि फैमिली ब्रेक हो, तो इसलिए वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी फैमिली को भेज देंगे। मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको भी वापस भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये यहाँ पर ट्रंप की प्लानिंग चल रही है। फिर दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है पूरा मुद्दा, वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर। मैं आपको बता दूं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिए, जो 14th अमेंडमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान जन्म लेता है अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की मिट्टी पर, तो उसको वहां पर सिटीजनशिप मिल जाता है। मतलब आपको राइट ऑफ द सॉइल उसको कहा जाता है वहाँ पे, कि आपके पास बर्थ राइट सिटीजनशिप है। आपका जन्म हुआ, भले ही आपके माता पिता कोई भी अगर वहाँ पे नहीं है, वहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो भी आपको वहाँ का सिटीजनशिप मान लिया जाएगा। तो इसमें एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए उनका कहना है कि अगर हमें संविधान के अंदर चेंज करना पड़ा तो वो भी वो करने को रेडी है। बट लेट मी टेल यू अगेन, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में संविधान को बदलना, उसमें अमेंडमेंट लाना बहुत टफ है। भारत से कहीं ज़्यादा टफ है। जैसे कि वहाँ पर दोनों जो हाउसेज हैं, सेनेट और जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों से 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास कराना होता है।
और फिर उसके बाद जितने राज्य हैं, जैसे 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 38 स्टेट से उस बिल को पास कराना होगा, तब जाकर ये चीज़ें हो पाएंगे। तो आप समझिए बहुत टफ है वहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट लाना, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है जो ये डोनाल्ड ट्रंप बात कह रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा ड्रीमर्स के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। देखो, अमेरिका में ड्रीमर्स उनको कहा जाता है जो ऐसे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आए हैं, लेकिन उनको बचपन में ही लाया गया था, जब वो बच्चे थे तभी उनको लाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कहीं ना कहीं गलती नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति ले आया, उनके माता पिता ले आए। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सपोर्ट किया, मतलब कि ठीक है जो ड्रीमर्स हैं वो तो बचपन में आए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उनको पनिश नहीं करना चाहिए। खैर, इसके अलावा यहाँ पर एक और मुद्दा, और आप सबको याद होगा जब 2020 में चुनाव हुआ था अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, वो अगेन उस समय फाइट कर रहे थे लेकिन वो हार गए थे वो चुनाव। फिर 2021 में 6 जनवरी को जो वहाँ की पार्लियामेंट है, कैपिटल हिल जो कहा जाता है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे समर्थक जो है एकत्रित हो गए और अटैक कर दिया एक तरह से। और बहुत मतलब ऐसा सीन शायद अमेरिका ने रिसेंट टाइम्स में शायद नहीं देखा था। तो वो हालत हो गई थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों को सजा सुनाई गई है। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं उनको एक तरह से पार्डन कर सकता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर गलत किया जा रहा है, जिस तरह का हार्श ट्रीटमेंट किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है क्या आप उनके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करोगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोगों ने पिछले 4 साल में उनके ऊपर हमला किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और हो सकता है उनके खिलाफ वो कदम ले लें। फिर दूसरा यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर क्या प्लान है उनका। देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाई गई है, जिसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपका पैसा खर्च किया जाता है अमेरिका की सरकार के द्वारा, उसमें कटौती किया जाए। तो इसको लेकर एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी उसके अंदर हैं। तो यहाँ पर उनसे पूछा गया कि जो सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, मेडिकेयर बेनिफिट्स मिल रहा है अमेरिका के लोगों को, क्या उसमें कोई कटौती होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, कटौती नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं अमेरिकन के ऊपर, उसमें हम यहाँ पर कट करेंगे। और फिर इसके अलावा पूछा गया कि अमेरिका में इस समय जो आवरली बेसिस का वेज है वो स्टैग्नेंट है काफी लंबे समय से। 2009 में जो सेट किया गया था $7.25 एनआर, वो अभी भी मिनिमम वेज वैसा ही चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगा, लेकिन जो गवर्नर्स हैं अलग अलग राज्यों के, वो चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ केयर है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी मुद्दा उठाया था डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर, दैट इज अफोर्डेबल केयर एक्ट। ये एक्चुअली जो ओबामा साहब हैं जब प्रेसिडेंट बने थे 2010 में ये कानून लाया गया था, जिसमें जैसे भारत में आपने आयुष्मान भारत के बारे में सुना होगा ना, आयुष्मान जिसमें इंश्योरेंस दिया जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी नागरिकों को हेल्थ केयर का बेनिफिट मिल सके, उसके लिए कानून आया था, जिसमें अमेरिका की सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, सब्सिडी दिया जाता है। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के पहले कह रहे थे कि मैं उसमें कट करूंगा, ये गलत है, ये डिजास्टर है। तो अभी भी वो ये कह रहे हैं कि डिजास्टर है, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है उसको चेंज करने का, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अगेन यहाँ पर आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा था कि क्या अबॉर्शंस वगैरह जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, अबॉर्शन पिल जो है मिलना बंद हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि वो जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि अबॉर्शन पिल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा। तो बहुत से लोगों के लिए काफी रिलीफ वाली चीजें होंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी पूछा गया, जैसे फर्स्ट टर्म में आपके जो बच्चे हैं इवांका ट्रंप, जैरेड कुशनर, तो क्या वो भी इस बार सरकार में शामिल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, इस बार में कोई प्लानिंग नहीं है उनको गवर्नमेंट में लाने की। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रेड पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशंस। देखो ट्रेड पॉलिसीज को लेकर आपको पता है काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, और भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, कनाडा, बहुत से देशों के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। अब दिखना है कितना टैरिफ लगेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन देखो इसका बुरा असर अमेरिका के लोगों को पर भी पड़ेगा। अब सस्ते से कोई माल मान लो अगर भारत से और चाइना से अमेरिका जा रहा था और अमेरिका के लोग परचेस कर रहे थे, तो उनको कम खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन अब टैरिफ लगाया जाएगा, मतलब उनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अमेरिका की ही चीजों को लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग शायद उतना खुश नहीं होंगे, और इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ने का भी काफी सारे चांसेस हैं। तो ये देखना होगा कि वो कैसे इकोनॉमी को संभालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं, मैं तो ये टैरिफ लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो ये तो एक चीज है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए
फॉरेन पॉलिसी में जो नेटो का सवाल है उसको लेकर चर्चा किया गया और इनसे पूछा गया कि नेटो को लेकर यूएस का स्टैंड क्या होने वाला है। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका नेटो से बाहर हो सकता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बयान है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि नेटो में जितने भी बाकी देश हैं यूरोप के, वो भी अपना अपना शेयर दें, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि नेटो को एक तरह से अमेरिका ही चला रहा है, अमेरिका ही पूरा फंडिंग देता है, लोग प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से जो बाकी के देश हैं, जर्मनी है, बहुत से देश हैं जो अपना शेयर नहीं देते, यहाँ पर पैसा उनको भी देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो अमेरिका नेटो से बाहर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि यूक्रेन में जो सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, उसमें कटौती की जाएगी। और देखिए अगर ऐसा होता है तो लेट मी टेल यू, एक पूरे दुनिया में काफ़ी बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेटो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, अक्सर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है उसकी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो देखना होगा कि अल्टीमेटली अमेरिका क्या डिसाइड करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या डिसाइड करते हैं। और लास्ट में जाने से पहले देखिए उनसे एक और सवाल पूछा गया था कि इस बार आपका जो पहला स्पीच है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2017 में जब 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति बने थे, तब जब उनका पहला स्पीच आया था ना, उसमें अमेरिका को बहुत मतलब ऐसा प्रेजेंट किया गया था उनके स्पीच में कि जैसे एकदम बेकार हो चुका है अमेरिका, बहुत ज़्यादा क्राइम है, सब चीज़ें हो रही हैं, अमेरिकन कार्नेज एक तरह से नाम से जाना जाता है वो स्पीच। तो क्या इस बार भी वो ऐसा करने वाले हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमारा मैसेज काफ़ी पॉजिटिविटी का रहेगा और मैं यहाँ पर यूनिफाई करने की कोशिश करूँगा। और उनसे ये भी बोला गया कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया उनका क्या। तो देखिए उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू ट्रीट यू एवरी बिट एज वेल, जैसे मैं बाकियों को ट्रीट करूंगा सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट होगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो पॉलिसीज होती हैं वो काफ़ी इंपैक्ट करती हैं दुनिया पर। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, मोगाओ केव्स, जिसको केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास भी कहा जाता है, ये आपको कौन से देश में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।